हेडलाइंस आपने जानी कि बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि डहर की हादसा की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें कहा गया कि हादसा अब ट्रैक की पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने के बाइस पेश आया। अब ट्रैक की दाईं पटरी का जॉइंट वेल्डिंग से जोड़ा गया था, जो टूटा हुआ पाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पटरी का जॉइंट टूटने के बाइस मिल्लत एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से गिर गईं। डाउन ट्रैक पर सर सैयद एक्सप्रेस गिरी हुई कोचेस से टकरा गई। हादसे के बाइस सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 4 कोचेस पटरी से गिर गईं। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेनों की ब्लैक बॉक्सेस का डाटा निकाला जा रहा है। ब्लैक बॉक्सेस के डाटा को फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे की तहकीकात में शामिल किया जाएगा। मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन और 6 कोचेस ट्रैक पर ही रहीं। दूसरी जानिब डीजी रेंजर सिंध ने डहरकी में हादसे की जगह का दौरा किया। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। डीजी रेंजर सिंध ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। घोटकी के इलाका डहरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम के नतीजे में जहां बहक अफराद की तादाद 62 हो गई, जबकि 100 से जायद जख्मी हैं। 47 मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। गुज़िश्ता सुबह सखर डिवीजन में रेती रेलवे स्टेशन के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतरकर डाउन ट्रैक पर जा गिरी और मुखालिफ सिमत रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 2 मिनट बाद ही इनसे टकरा गई। हादसे में 12 बोगियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 8 बोगियां मिल्लत एक्सप्रेस और 4 बोगियां सर सैयद एक्सप्रेस की शामिल हैं। सिंध के इलाके डहरकी के मुकाम पर पेश आने वाले अलमनाक हादसे पर शोबिस शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़ये में अब तक 62 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 100 से जायद जख्मी हैं। इस वाक़ये पर गुलकार आसिम अजहर समेत कई अदाकारों ने जाँ बहक होने वालों के वर्सा से अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों के लिए दुआ की। अदाकारा माहिरा खान ने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए इस हादसे को खौफनाक करार दिया। उन्होंने मुतासरा अफराद के लिए दुआ करते हुए ताज़ियत भी की, जबकि अदाकारा ने वाक़ये की तहकीकात की अपील की। कुबरा खान ने अपने ट्वीट में कहा कि ट्रेन हादसा इंतहाई दिल शिकस्ता था। उन्होंने मुतासरीन के लिए दुआए कलमात भी कहे। गुलकार आसिम अजहर ने मुतासरा अफराद के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उन्होंने लोगों से इस हादसे में इंतकाल कर जाने वालों के लिए दुआ की दरख्वास्त की। अदाकारा महविश हयात ने कहा कि घोटकी में पेश आने वाले ट्रेन के खौफनाक हादसे के बारे में खबर सुनी। मेरी दुआ है इन लोगों के लिए जो इस सानिया में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अदाकारा का कहना था कि हम मुतासरीन के चाहने वालों के मकरूज़ हैं। वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अदाकारा हानिया आमिर ने भी अपने पैगाम में शदीद रंज का इजहार करते हुए मुतासरा अफराद के लिए दुआ की। कनाडा में ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान को कुचल दिया। हमले में 4 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि बाकायदा मनसूबा बंदी से मुस्लिम फैमिली को टारगेट किया गया। मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात। कनाडा में जनूबी ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी खानदान को कुचल दिया। हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि मुसलमान खानदान के 4 अफराद को सोचे समझे मंसूबे के तहत गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल किया गया। पुलिस ने इसे नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। कनाडा के जनूबी सूबे ओंटारियो में मुस्लिम फैमिली पर हमला किया गया। ड्राइवर ने ट्रक फुटपाथ पर चढ़ाकर इस खानदान को निशाना बनाया। पुलिस ने 20 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के मुस्लिम तंजीमों ने वाक़ये को दहशतगर्दी करार देने का मुतालबा किया। हुक्काम के मुताबिक मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। वाक़ये के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। लोगों ने कहा है कि इन्हें ना बताया जाए कि कनाडा में इस्लामोफोबिया का वजूद नहीं है। कोरोना वायरस से 53 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,376 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,35,013 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,383 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,42,805
सिंध में 3,24,535, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,781, बलोचिस्तान में 25,893, गिलगित बल्तिस्तान में 5,655, इस्लामाबाद में 81,806, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,538 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,36,19,766 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,882 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,67,447 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,1996 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं। इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से घर घर मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 50% अवाम गुर्बत का शिकार थी। इमरान खान ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया जहां से पीपल्स पार्टी ने मुल्क को निकाला था। गंदम दस्तयाब मगर आटा महंगा, गन्ना मौजूद मगर चीनी की कीमतें काबू से बाहर हैं। ये महंगाई इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नतायज नहीं तो और क्या हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीटीआई को बजट में तनख्वाहदार और पेंशनर्स समेत आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। हुकूमत का हदफ सिर्फ जीडीपी के गलत हिस्से को दुरुस्त साबित करना है। अवामी रिलीफ का मामला सबोताज करने के लिए जीडीपी के गलत आदादोशुमार का शोशा छोड़ा गया। अगर जीडीपी में इजाफा होता है तो मुल्क में नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अवाम को हुकूमत से किसी रिलीफ की तवक्को नहीं, उन पर नए बजट की सूरत में IMF की तलवार लटक रही है। सिराजुल हक का कहना था कि जुल्म और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करके कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सूदी मईशियत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। पीटीआई के दौर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ। ट्रेन हादसा पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कीमती जानों के ज़िया पर दिल दहल गया है। लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इनका कहना था कि रेलवे समेत हर इंस्टीट्यूशन और पब्लिक यूटिलिटी ट्रैक से उतर चुकी है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि ये कहना बेजा ना होगा कि पूरा निज़ाम ही हिचकोले खा रहा है। मगरिब की मिसालें देने वाले वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ कि अब कौन इस्तीफ़ा देगा। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती प्रोग्राम के तहत फलाह आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि तरक्याती मंसूबे सूबे की आवाम की सहूलत के लिए शुरू किए हैं। इन मंसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद ज़रूरी है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। मंसूबों में कौमी वसाइल इस्तेमाल होते हैं। उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मंसूबों के लिए जारी फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम के खून पसीने की कमाई के अमीन हैं, किसी को बेज़ाब्तगी नहीं करने देंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। इस दौरान कश्मीर और इससे मुल्हक़ा पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी और वस्ती बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहा। बलाई सिंध, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, जनूबी पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।